भूमाफियाओं से डरकर एक शिक्षक ने डीएम एसपी के जनता दर्शन में गुहार लगाई। मंत्री सांसद सबसे न्याय मांगा, लेकिन दबंग भूमाफिया शिक्षक की जमीन पर स्लिप तक लगा बैठे। अंत में उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उच्च न्यायालय ने 3 दिन का अल्टीमेटम देकर डीएम एसपी सुल्तानपुर को निर्देशित किया है। कोतवाली नगर अंतर्गत बिनोवापुरी मोहल्ले में शिक्षक लालचंद्र गुप्ता की जमीन पर जबरन दबंग द्वारा कब्जा करते जा रहे थे। नींव की खुदाई से लेकर लेंटर डालने तक लगातार वे फरियाद करते रहे। वे मंगलवार को जिला अधिकारी जसजीत कौर और एसपी सोमेन वर्मा से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान आश्वासन और कार्यवाही का भरोसा दिया गया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के बावजूद अवैध निर्माण रोकने के प्रति अधिकारी संजीदा नहीं है। ऐसे में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है और लगातार पीड़ित की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। लालचंद बताते हैं कि मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा था। इस संदर्भ में मैं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सभी से मिला। कोई अधिकारी ने हमारी मदद नहीं की। हमारे पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं हुई। थकार कर मैंने हाईकोर्ट की शरण ली। तब हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए 3 दिन के भीतर प्रकरणों के निस्तारण का आदेश दिया था। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में मेरी जमीन पर माफियाओं की तरफ से अवैध कब्जा भी पाया गया है। जिलाधिकारी, एसपी की तरफ से सुनवाई नहीं की जाने पर हर तरफ से मुझे निराशा हाथ लगी है। लालचंद ये भी कहते हैं कि यही नहीं कि मैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिला और जिले के प्रभारी मंत्री आशीष पटेल आदि सबसे मिलकर अपनी समस्या बता चुका हूं, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। ज़मीन पे यहाँ पे कब्जा हो रहा था। इसके लिए मैं जब हमको सूचना मिली, उसकी नींव पड़ी थी, तब से लगातार डीएम साहब, एसपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र दे रहे हैं। यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय से मिले और कोतवाल से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हार करके मुझे जो है माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। माननीय हाई कोर्ट ने भी आदेश किया कि 3 दिन के अंदर हमारा मामला निस्तारित किया जाए। लेखपाल की रिपोर्ट, एसडीएम की रिपोर्ट की भी मतलब इस पक्ष में आ रही, हमारे पक्ष में आ रही है कि जहाँ पे भूमाफिया निर्माण कर रहे हैं वो भूमि मेरी ही है। बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें हर जगह से निराशा ही मिल रही है। लगातार हम माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीएम से भी मुलाकात की। उन्होंने भी जो है निर्देशित किया कि यहाँ के जिलाधिकारी को कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करें, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। जी, प्रभारी मंत्री आशीष पटेल से भी मिले। उन्होंने भी एसडीएम को निर्देशित किया कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो, लेकिन कोई अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सबके आदेश के बावजूद, सब लोग मौखिक आदेश देते हैं काम रोकने का, बावजूद उसके लगातार निर्माण करता जा रहा है। यहाँ के अधिकारियों की अवहेलना हो रही, फिर भी अधिकारी चुप बैठे हैं। लगातार अभी कल उसने छत भी डाल लिया, नींव से लेकर छत तक पहुँच गया, लेकिन अब उसको, लेकिन ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम इस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी को मतलब जो इस मामले को, जो अब क्या वजह है, वो भूमाफिया से डरते हैं या भूमाफिया मतलब जो है कोई कैसा दबाव है, जबकि उसके सारा एविडेंस हमारे फेवर में होते हुए कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसकी। सुल्तानपुर से 44 के लिए अशोक गौतम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।